हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस का प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 में पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 2.5 जो फिगर दिया हुआ है हमें यहाँ पर, इस फिगर का नंबर है 2.5। लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस। ये आर पी है और ये एम एस लाइन है, ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, एंड डी के इज देयर ट्रांसवर्सल। डी के उसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। एंगल डी एच पी, एंगल डी एच और पी, इस एंगल का मेजरमेंट हम लोग को 85 डिग्री दे दिया है। ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। नीचे जो एंगल्स हैं हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ एंगल्स, उसका मेज़रमेंट हम लोग को निकालना है। उस एंगल में से पहला एंगल है हमारे पास एंगल आर एच डी। इस आर एच डी का मेज़रमेंट निकालना है। ओके, तो चलो निकालते हैं आर एच डी का मेज़रमेंट। पहले सोल्यूशन में हम लोग ने पहला सोल्यूशन कर रहे हैं आर एच डी का मेज़रमेंट निकालने के लिए। आर एच डी पहले फाइंड कर लेते हैं। आर एच डी कहाँ पर है, आर एच डी। अच्छा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है। ओके, एक ही लाइन के ऊपर एंगल आ रहे हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ एंगल डी एच पी एंड एंगल डी एच आर द लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ये दोनों लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है। Therefore, measure angle DHP plus measure angle DHR इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। अब इसमें DHP का मेजरमेंट दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ मेजर एंगल DHP इक्वल टू 85 डिग्री। कहाँ से मिला, ये गिवन से मिला है। Therefore, इसकी जगह पे 85 आ जाएगा। 85 डिग्री प्लस मेजर एंगल डी एच आर इक्वल टू 180। अब 180 को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। सो मेजर एंगल डी एच आर इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री। अब दोनों को माइनस करें, 180 में से 185 को माइनस किया तो हमें मिलता है 95 डिग्री। मेजर एंगल डी एच आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। ओके, अब ये डी एच आर बोलो या आर एच डी बोलो, दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है। देयरफॉर एंगल आर एच डी इक्वल टू 95 डिग्री हो गया। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल पी एच जी का मेजरमेंट पूछ रहा है। पी एच जी कहाँ पर है, पी एच जी, ये रहा पी एच जी, राइट। अच्छा, अभी हम लोग ने इसका मेजरमेंट निकाला। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो सकते हैं, राइट। इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये दोनों एंगल, ये डी एच पी और पी एच जी दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है। इस तरीके से भी इसका एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट कर दो, ईजी है, फटक से आंसर आ जाएगा। ओके, एंगल मेजर एंगल पी एच जी इक्वल टू मेजर एंगल पी एच डी के। पी एच जी इक्वल टू पी जी एच के। क्यों इक्वल होगा, इक्वल क्यों होगा, इक्वल टू 95 डिग्री। अच्छा, इसका मेजरमेंट 95 डिग्री था, 95 लिख दिया हम लोग ने। ओके, बिकॉज ऑफ ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, राइट। देयरफॉर एंगल किसका मेजरमेंट पूछा उसने, पी एच जी का। सो पी एच जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। दो लाइन में इसका आंसर आ गया। इससे और अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एच जी एस, जी एस, एच जी एस। अच्छा, ये एच जी एस, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इंटीरियर एंगल है, इससे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा जो गिवन है 85 डिग्री का, इसका और इसका रिलेशन हम लोग बता करके, करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन बता करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उल्टा एफ बन रहा है। ओके,
करस्पॉन्डिंग एंगल बता करके भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से सोल्यूशन हो सकता है, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बता करके इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बिकॉज ऑफ लाइन आर पी पैरेलल लाइन MS and line DK is the transversal है, therefore angle DHP इक्वल टू एंगल HGS, राइट। क्यों होगा ये? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। देयरफॉर एंगल DHP इक्वल टू 85 गिवन है, सो एंगल HGS इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। HGS का मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। ओके क्लास, इसका अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, एंगल MGK के बारे में पूछ रहा है। तो एंगल MGK और DHP ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा, वो बता करके हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। बिकॉज ऑफ लाइन RP पैरेलल लाइन MS and line DK is the transversal, ये ट्रांसवर्सल हो गया, राइट। देयरफॉर एंगल DHP कॉन्ग्रेंट एंगल MGK के, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा, राइट। ये कॉन्ग्रेंट क्यों हुआ? क्योंकि कैसा एंगल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, राइट। देयरफॉर बिकॉज ऑफ, अच्छा अब इसका मेजरमेंट DHP का मेजरमेंट हम लोग को 85 दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ DHP इक्वल टू कितना है? 85 डिग्री है। देयरफॉर मेजर एंगल यूज़ कर सकते हो आप, DHP इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। ओके, तो इसका मेजरमेंट भी 85 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए हमारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 2.6 लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल लाइन है, लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल, लाइन L और M उसका ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग द लाइन P एंड Q, P एंड Q पैरेलल लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शून, यहाँ पे एंगल इसका मेजरमेंट 110 डिग्री दिया है, इसका मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट 115 डिग्री दिया है। इसके बेस पे शोज, राइट, फाइंड द एंगल A का मेजरमेंट निकालना है, एंगल B का, एंगल C का, एंगल D का, A B C और D एंगल का मेजरमेंट निकालना है, राइट। ओके, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में है, देखिए एंगल A एंड 110 डिग्री का एंगल एक ही लाइन के ऊपर एंगल आ रहा है, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर एंगल आ रहा है, राइट। तो उसके बेस पे एंगल A और 110 डिग्री का मेजरमेंट का एंगल लीनियर एंगल्स हो जाएगा। ओके, तो उसके बेस पे इसका मेजरमेंट A का एंगल और 110 डिग्री का एंगल का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं। बिकॉज ऑफ एंगल A प्लस 110 डिग्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों हो गया ये? क्योंकि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है, राइट। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो एंगल A इक्वल टू 180 में से 110 निकाला तो 70 डिग्री हो गया। ओके, अच्छा अब एंगल A एंड एंगल B का रिलेशन, राइट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों बाहर के एंगल दिख रहे हैं, राइट। बिकॉज ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी के। सो मेजर एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री निकाला हम लोग ने, मेजर एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री वी गॉट, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम लोग ने 70 डिग्री ले लिया, देयरफॉर एंगल बी ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री, बी का मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ओके क्लास, बी का मेजरमेंट भी आ गया। एंगल सी के लिए और डी के लिए, अब ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल थी, उसकी ट्रांसवर्सल ये हो गई, उसके बेस पे निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, पहला हमारा हो गया बिकॉज ऑफ लाइन अ पी पैरेलल लाइन क्यू एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गई एम, देन एंगल सी इक्वल टू 115 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इसलिए इन दोनों का मेजरमेंट बराबर हो जाएगा, यानी जितना मेजरमेंट इस एंगल का होगा उतना ही मेजरमेंट एंगल सी का भी होगा। ओके, अब आते हैं एंगल डी के लिए। एंगल डी और 115 एक दूसरे के लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है, उसके थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ एंगल डी प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ ये? क्योंकि कैसे एंगल है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब d इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, एंगल d इक्वल टू 180 माइनस 115 इक्वल टू कितना होता है, 180 माइनस 150 इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, तो एंगल d का मेजरमेंट कितना हो गया, 65 डिग्री। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू गॉट योर आंसर्स ए बी एंड सी डिग्रीज, राइट। ए बी सी डिग्री का आंसर्स आपको मिल गए हैं। ओके, तो फाइनली आंसर आप लिख सकते हो एंगल ए का मेजरमेंट, देयरफॉर आंसर में एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू भी 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड लाइन एन पैरेलल लाइन पी। लाइन एन और पी पैरेलल है, लाइन एल और एम पैरेलल है। फाइंड करना एंगल ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर्स ऑफ एंगल एंड एंगल्स। ये एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, इस एंगल के मेजरमेंट के बेस पे ए बी और सी का मेजरमेंट हम लोग को निकालना है। और इसका मेजरमेंट निकालने के लिए आप लोग को यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट्स को हम लोग को लेना पड़ेगा। अब उस पॉइंट के बेस पे ही इस एंगल का मेजरमेंट निकलेगा, राइट। तो ओके, यहाँ पर हम लोग ना एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम लोग Z ले लेते हैं। ओके, कंसीडर कर लेते हैं या कंसीडर, राइट, एंगल Z एज शो इन द फिगर में हम लोग ने Z को जहाँ पे रखा है उसके हिसाब से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, राइट। बिकॉज ऑफ एंगल Z इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे 45 डिग्री होगा? क्योंकि ये क्या है, कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ये दोनों का मेजरमेंट, राइट। अभी हम लोग का सोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट हम लोग ने वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दोनों को बना लिया है, राइट। अच्छा, अब इस Z और A के बीच में रिलेशन इंटीरियर एंगल्स का है, और इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। बिकॉज ऑफ लाइन L पैरेलल लाइन M के एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा इसकी, P। ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग ने P ले लिया, देयरफॉर एंगल Z प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और ये कैसे एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। कैसे एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल्स, राइट। देयरफॉर
45 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. सो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 45 इक्वल टू कितना हो गया? 135 डिग्री हो जाएगा. एंगल ए का मेजरमेंट 135 डिग्री. ओके. एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ओके. तो यहाँ से बिकॉज ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 135 डिग्री होगा. कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. इसके लिए एंगल बी का मेजरमेंट भी क्या होगा? 135 डिग्री हो जाएगा. ओके. एन और पी पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल अगर एम ले लेता हूँ तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. राइट. उसके बेस पे इसका मेजरमेंट भी क्या होगा? बी का जितना मेजरमेंट होगा उतना ही सी का मेजरमेंट हो जाएगा. राइट. बिकॉज ऑफ लाइन एन पैरेलल लाइन पी एंड line M is the transversal. Therefore angle C congruent angle B. कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. Therefore एंगल B इक्वल टू कितना दिया हम लोग को एंगल B का मेजरमेंट? एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री मिला था. देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा. ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का. क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो साइड है पी क्यू आर एंगल का और एक्स वाई जेड एंगल का पैरेलल है. दैट मीन्स पी क्यू पैरेलल एक्स वाई के है एंड वाई जेड पैरेलल किसके है? क्यू आर के. ये दोनों एंगल के साइड पैरेलल है टू ईच अदर. प्रूव करना है हम लोग को एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड के ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम लोग को प्रूव करना है. तो ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और विदाउट कंस्ट्रक्शन ये पॉसिबल नहीं है. तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए या तो आप एक्स वाई को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा या तो वाई जेड को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा. राइट. तो हम एक्स वाई को एक्सटेंड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हम लोग सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू. तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे लेट रे एक्सटेंड in the opposite direction. let ray extend. let ray xy जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं. let ray xy extend in the opposite direction. ये xy रे को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं. राइट. इट इंटरसेक्ट ray QR at point M एंड जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम लोग एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवा लेते हैं. ये इंटरसेक्ट कर लिया, M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया. अब ये M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद राइट तो ये X Y और यहाँ पे M एक लाइन में हो गए. देयरफॉर एंड X, Y and M in a line and QMR is also in a line. ओके. अब ये कंस्ट्रक्शन के बेस पे हम लोग को इसका प्रूफ करना है इसे. राइट. तो चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं हम लोग. प्रूफ में हमें पहले ही हम लोग ने देख लिया कि ये जो रे है हमें बता दिया है कि ये पैरेलल है. राइट. हमें ये बता दिया है कि ये और ये पैरेलल है और उस पैरेलल के बेस पे हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं. चलो देखते हैं हम लोग इसमें. बिकॉज ऑफ रे वाई जेड पैरेलल रे
क्यू आर के, वाई जेड और क्यू आर पैरेलल है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दे दिया है पहले से, एंड लाइन, अभी भी हम लोग ने लाइन लिया एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल ये कहाँ से मिला, गिवन से मिला एंड कंस्ट्रक्शन से मिला, गिवन और कंस्ट्रक्शन से मिला, बराबर। अच्छा, अब जब ये हो गया ऐसा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रेंट एंगल होंगे। ओके, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट एंगल वाई एम आर के, वाई एम आर के, और ये क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज ऑफ दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। अच्छा, इसको हम लोग ने क्या दे दिया, इक्वेशन 1 डाल दिया। आगे हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इसका। अब सिमिलरली ये वाला और ये वाला लाइन जो है पैरेलल लाइन है। ओके, जब ये पैरेलल लाइन है तो इसको ट्रांसवर्सल बना दो आप उसको, राइट, और उसका यूज़ करके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को कॉन्ग्रेंट बता दो आप। ओके, तो अब यहाँ पे उसने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट एंगल बनाने के लिए स्टेप देख लेते हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ रे वाई एक्स पैरेलल रे क्यू पी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कहाँ से मिला, ये गिवन से मिला एंड कंस्ट्रक्शन से मिल गया, गिवन और कंस्ट्रक्शन से मिल गया, राइट। अच्छा, बट यहाँ पे वाई दिया है, यहाँ पे वाई एक्स जो रे है, ये वाई एक्स रे पे तो एम आता नहीं है, तो ये जो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया उस कंस्ट्रक्शन के बेस पे ये एक्स एम जो होगा, एक्स एम पैरेलल पी क्यू के हो जाएगा, राइट। बट हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश किसके है, एम के है। देयरफॉर एक्स वाई और एम एक लाइन में थे, इसलिए एक्स एम पैरेलल किसके हो गया, क्यू पी के हो गया। ओके, यहाँ पे रे एक्स एम पैरेलल किसके हो गया, रे क्यू पी के। ओके, और ट्रांसवर्सल तो हमारा ये रहेगा, क्यू आर ही ट्रांसवर्सल रहेगा। अच्छा, अब इसके बेस पे ये वाला और एंगल, ये वाला एंगल दोनों को कॉन्ग्रेंट बता देते हैं। देयरफॉर एंगल वाई एम आर कॉन्ग्रेंट एंगल पी क्यू आर के। ओके, और ये होगा कैसा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम लोग ने दूसरा नंबर इक्वेशन डाल दिया। ओके, अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में वाई एम आर यहाँ पर भी है, वाई एम आर यहाँ पर भी है, दोनों बराबर है। ये एंगल और ये एंगल डायरेक्टली कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट एंगल एक्स वाई जेड के। ओके क्लास, आई होप समझ में आया रहेगा आपको। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। इस जो फिगर में लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल लाइन है, एंड लाइन पी क्यू इज़ द ट्रांसवर्सल, और ये पी क्यू जो लाइन है ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन, एक एंगल का यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, बाकी के जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट हम लोग को निकालना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए आर टी का मेजरमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। ए आर टी, अच्छा ए आर टी और ये बी आर टी, ये दोनों एक दूसरे के साइड एंगल है। तो ये दोनों जब साइड का एंगल है तो ये लीनियर एंगल्स बन जाएंगे। एक ही लाइन के ऊपर जो दोनों एंगल है, इसके लिए क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बन जाएंगे। तो उसके बेस पे इन दोनों एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ एंगल ए आर टी एंड एंगल बी आर टी आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है। देयरफॉर एंगल
ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी आर टी का मेजरमेंट अपने को 105 दिया हुआ है, तो ए आर टी प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो एंगल ए आर टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो 105 डिग्री हो गया। सो देयरफॉर ए आर टी इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 105 निकालने पर 75 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ए आर टी का मेजरमेंट क्या आ गया 75 डिग्री, ए आर टी का मेजरमेंट 75। ओके अच्छा, अभी दूसरा एंगल बोल रहा है सी टी क्यू। सी टी क्यू ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, सी टी क्यू राइट। तो ये दोनों का मेजरमेंट क्या होगा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का इसका आंसर बिकॉज ऑफ लाइन हम लोग को पहले से दे दिया ए बी पैरेलल किसके है, ए बी लाइन पैरेलल लाइन सी डी के एंड उसका ट्रांसवर्सल क्या हो गया लाइन पी क्यू is the transversal हो गया। therefore एंगल सी टी क्यू कॉन्ग्रेंट होएगा एंगल ए आर टी के, क्यों होगा ये बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए दोनों क्या होंगे बराबर। देयरफॉर मेजर एंगल या एंगल सी टी क्यू इक्वल टू एंगल ए आर टी इक्वल टू क्या होगा 75 डिग्री। तो ए आर टी का मेजरमेंट हम लोग ने 75 निकाला था, वहाँ से इसका मेजरमेंट 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ओके क्लास, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें है डी टी क्यू का मेजरमेंट निकालना है, डी टी क्यू, इस डी टी क्यू का मेजरमेंट। अब ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, अब उसके बेस पे इसका मेजरमेंट भी क्या होगा सेम हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे कर लेते हैं उसका सोल्यूशन थर्ड के लिए। बिकॉज ऑफ लाइन वंस अगेन लाइन ए बी, ये सेम स्टेटमेंट लिखना, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल है। कहाँ से मिला ये गिवन से मिला है। देयरफॉर किसका मेजरमेंट निकालना है डी टी क्यू का। सो एंगल डी टी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल बी आर टी के। ओके बी आर टी के हो जाएगा, और ये क्यों कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके लिए। अब देयरफॉर एंगल डी टी क्यू इक्वल टू बी आर टी के, और बी आर टी का मेजरमेंट अपने को कितना दिया है 105 डिग्री दिया हुआ है। कहाँ से दिया है गिवन से मिला अपने को ये 105 डिग्री। ओके तो देयरफॉर इसका मेजरमेंट भी कितना हो गया 105 डिग्री। फोर्थ इसमें है पी आर बी का मेजरमेंट निकालना है। ओके पी आर बी इस पी आर बी का मेजरमेंट निकालना है। तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो उस वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या तो दूसरा ये दोनों लीनियर पेयर्स हो गए, उस लीनियर पेयर के थ्रू भी इन दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल से प्रूफ कर लेते हैं दोनों का एंगल बराबर होगा। ओके चलो, बिकॉज ऑफ एंगल पी आर बी एंड एंगल ए आर टी राइट, ए आर टी are the vertically opposite angles, vertically opposite angles है। therefore angle पी आर बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए आर टी के होगा राइट। बट ए आर टी का मेजरमेंट हम लोग को यहाँ पे कितना मिल गया था 75 मिल गया था, तो ए आर टी का जितना होगा उतना पी आर बी का होगा राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लास्ट में फाइनली देयरफॉर पी आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से मिला ये फ्रॉम फर्स्ट से मिला, फर्स्ट में हम लोग ने लिखा था 75, वहाँ से उठा लिया 75 यहाँ पर राइट।
ऑलमोस्ट सारे एंगल के मेजरमेंट मिल गए अपने को, बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में, फाइनली आंसर में एंगल ART इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल CTQ इक्वल टू 75 डिग्री, CTQ का मेजरमेंट भी 75 डिग्री आ गया, एंगल DTQ का मेजरमेंट 105 डिग्री आ गया, एंड एंगल PRB का मेजरमेंट 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।